जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक सत्य घटना लेकर आए हैं। भगवान ने कैसे किया एक महिला का हृदय परिवर्तन। ये कथा राजस्थान के एक गांव की है। वहाँ पर एक सुनीता नाम की कंजूस महिला रहती थी। उसके परिवार में उसका पति माधव और उसकी पुत्री अंजलि थी। माधव और अंजलि तो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, लेकिन सुनीता अपने स्वभाव से बहुत कंजूस थी। उसके दर पर कोई भी अगर भिक्षा मांगने आता था तो उसे डांट कर भगा देती थी। परिवार से बहुत संपन्न थे। उनका व्यवसाय दूध, दही, मक्खन का था। सुबह सुबह माधव गाय भैंसों का दूध निकालता और उन्हें गांव में बेचने जाता था। अंजलि मक्खन और सुनीता दही बेचने जाती थी। स्वभाव के कारण पूरा हिसाब अपने पति और अपनी पुत्री से लेती थी। अंजलि कहती थी कि माँ, अगर थोड़ा सा मक्खन किसी गरीब को दे दिया जाए तो क्या हर्ज है। तो सुनीता कहती, बहुत हर्ज है, क्या फ्री का आ रहा है क्या, पूरा हिसाब लूंगी तुझसे मैं। अब इस तरह से डांट दिया करती थी। एक दिन एक वृद्ध महिला उसके यहाँ पर आई और उससे बोलती है कि बहन, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। सुनीता कहती है कि यहाँ पे तूने क्या अपनी टकसाल खोली हुई है जो खाने के लिए आग मांग रही है। नहीं है हमारे पास कुछ। लेकिन जैसे ही सुनीता घर के अंदर जाती है, अंजलि एक दूध का गिलास लेकर वृद्ध महिला को पीने को देती है। वृद्ध महिला अंजलि को बहुत आशीष देती है। जब सुनीता ये देखती है तो अंजलि के ऊपर एकदम से भड़क पड़ती है कि तूने एक गिलास दूध का कैसे दे दिया उसे। पता है एक गिलास दूध का कितने में बिकता है। अंजलि ने कहा, माँ क्या हो गया, हमारे घर में तो दूध, दही, मक्खन प्रचुर मात्रा में है। अगर थोड़ा सा अम्मा ने पी लिया तो क्या हर्ज है। वो उस वृद्ध महिला को धक्का दे देती है और डांट फटकार कर भगा देती है। अब इसके बाद अंजलि को बहुत धक्का लगता है। अंजलि कहती है, माँ का स्वभाव भगवान परिवर्तित कर दें तो बहुत अच्छा होगा। अंजलि और माधव दोनों श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब अंजलि मक्खन बेचने के लिए गांव में जा रही थी तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर। उस मंदिर में पंडित जी कथा सुना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीलाएं। जब अंजलि के कानों में ये ध्वनि पड़ती है तो अपने आप खिंची वो मंदिर में आ जाती है और मक्खन को एक तरफ रखकर वो कथा सुनने लगती है। वो कथा में इतनी खो जाती है कि वो भूल जाती है कि उसे मक्खन बेचने जाना है। अब क्या होता है कि जब कथा पूर्ण होती है तो अंजलि पंडित जी से पूछती है कि पंडित जी एक बात बताएंगे,
पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटी पूछो, क्या श्री कृष्ण भगवान जी को मक्खन इतना प्रिय है, इतना अच्छा लगता है कि वो मक्खन की चोरी किया करते थे? तो भगवान कहते हैं कि ये उनकी लीला थी, वो चोरी नहीं करते थे, ये लीला है। उसने कहा कि मैं भी मक्खन बेचने जा रही थी, मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई है कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी और राधा मैया को मक्खन का भोग लगाऊं। तो पंडित जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, गांव के लोग तो केवल जन्माष्टमी पर ही मक्खन का भोग लगाते हैं और बाकी दिन सब भूल जाते हैं। तो वो पंडित जी से कहती है कि मक्खन के लिए आप एक कटोरी दे दीजिए। पंडित जी एक कटोरी दे देते हैं और कहते हैं कि बेटी तू रोज़ आकर मक्खन इसी कटोरी में ही रखा कर। वो थोड़ा सा मक्खन निकाल कर कटोरी में पंडित जी को दे देती है और पंडित जी उस मक्खन को भगवान श्री कृष्ण जी और राधा मैया जी के महापावन मंदिर में रख देते हैं। अब रोज की दिनचर्या बन गई थी। अंजलि रोज आती मक्खन बेचने तो पहले मंदिर में जाती थी और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा मैया को मक्खन का भोग लगाती थी। ये कुछ दिन तक तो चलता रहा, लेकिन सुनीता स्वभाव से कंजूस थी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मक्खन का पूरा पैसा अंजलि लाकर उसे नहीं दे रही है, जबकि जया से मक्खन से होता क्या है, कितने का होगा जया सा मक्खन, लेकिन वही स्वभाव का कि भाई इतना पैसा रोज आता है, अब इसमें इतना सा कम क्यों हो गया। अब सुनीता अंजलि से कहती है कि मुझे शक हो रहा है, या तो मक्खन तू खुद खा जाती है या किसी भूखे नंगे को दे देती है। ऐसा है, आज से तू मक्खन बेचने अकेले नहीं जाएगी, दूध जब मैं दही बेचने जाऊंगी तू मेरे साथ साथ मक्खन बेचने जाएगी। अब अंजलि सोचती है कि अब मैं भगवान को मक्खन कैसे अर्पण करूंगी, कैसे उन्हें भोग लगाऊंगी। तो चलो कोई बात नहीं। सुनीता अब अंजलि के साथ जाया करती थी और रोज पूरा का पूरा हिसाब अपने पास रखती थी। जब काफी दिन व्यतीत हो गए, अंजलि मक्खन का भोग लगाने मंदिर में नहीं जा सकी, तो भगवान तो दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। वो अपने भक्त की सुध लेने स्वयं पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने और राधा मैया ने बहुत सुंदर रूप धरा और छोटे से बालक बालिका के रूप में वो अंजलि के घर पहुंचे और बाहर से आवाज लगाई, अंजलि अंजलि। अब सुनीता बाहर निकलती है। उस समय अंजलि और माधव दोनों जो हैं बाजार गए हुए थे घर का सामान लेने के लिए। उस समय घर में सुनीता अकेली थी। जब सुनीता बाहर आती है और देखती है कि अरे ये कौन बच्चे आए हुए हैं, बड़ी सुंदर सी पोशाक पहनी हुई है, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुनीता कहती है, तुम दोनों कौन हो? तो भगवान कहते हैं कि हम जो है पास के ही मंदिर में दोनों रहते हैं,
मेरा नाम कृष्ण है और इसका नाम राधा है। हमें अंजलि रोज मक्खन खिलाती थी। काफ़ी दिन से वो मक्खन खिलाने हमें नहीं आई, तो हमें उसके हाथ का मक्खन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम खुद ही यहाँ पर चले आए। तो सुनीता कहती है, ओहो तुम ही हो दोनों जिसे वो मक्खन खिलाती थी। तुम पैसे देते थे नहीं देते थे कि फ्री में ही मक्खन खा रहे थे? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमने तो कभी भी अंजलि को पैसे नहीं दिए। अब सुनीता आगे बढ़ती है और भगवान श्री कृष्ण जी और राधा मैया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आज तो मैं पूरा हिसाब लूँगी। जितना भी माखन तुमने अभी तक खाया है, उसका पूरा पैसे का हिसाब मैं आज तुमसे लूँगी, नहीं तो जाने नहीं दूँगी। तो मैया, राधा मैया और श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुरा देते। सुनीता की नज़र भगवान और मैया के हाथों की तरफ पड़ती है, जिसमें उन्होंने सोने के कड़े पहने हुए थे। सुनीता कहती है, जल्दी से दोनों कड़े उतारो, तुमने बहुत मक्खन खाया है, आज तो मैं पूरा हिसाब लूँगी। भगवान और राधा मैया दोनों अपने हाथ के कड़े निकाल लेते हैं और सुनीता की ओर बढ़ा देते हैं। सुनीता जब कड़े देखती है तो बहुत खुश होती है, कहती है, आज हिसाब पूरा हो गया और मक्खन खाओगे? तो भगवान और मैया, राधा मैया दोनों हाँ कर देते। वो 2 कटोरियों में मक्खन लेकर आती है। एक कटोरी भगवान श्री कृष्ण जी को और एक कटोरी राधा मैया को देती है। दोनों मक्खन खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतनी देर में अंजलि और माधव दोनों बाजार से लौट कर आते हैं। उस समय वो सुनीता जो करे लेकर खड़ी हुई थी और बहुत खुश हो रही थी। जब अंजलि पूछती है, माँ आज बहुत खुश हो, क्या बात है? कौन सा खजाना हाथ लग गया आपके? तो सुनीता कहती है, तू तो बोल मत। मैं तुझसे पूछती थी कि रोज़ तेरा हिसाब कम क्यों होता है, तो तू मुझसे कहती थी, नहीं माँ मैं तो पूरा का पूरा मक्खन बेच कर आती हूँ और आपको देती हूँ। वो तो आज 2 बच्चे आए थे जो पास के ही मंदिर में रहते हैं, एक का नाम कृष्ण था और एक का नाम राधा था। उन दोनों बच्चे जो दिखने में अच्छे परिवार के लग रहे थे, बहुत अच्छी पोशाक पहनी हुई थी, बहुत सुंदर बच्चे दिख रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि तू रोज़ मंदिर में जाकर उन्हें मक्खन खिलाती थी और उनसे पैसे नहीं लेती थी। आज मैंने पूरा हिसाब कर लिया। देख, उनके हाथों में सोने के करे थे, मैंने दोनों से करे ले लिए। जब अंजलि उन करों की ओर देखती है तो वो पहचान जाती है कि जब मैं मक्खन का भोग लगाने भगवान और मैया के पास जाती थी तो उस समय ये करे उनके सुंदर सुंदर हाथों में होती थी। वो मैया से, माँ से कहती है कि माँ तुमने ये कितना बड़ा पाप कर दिया, तुम जानती हो ये करे किसके हैं? वो कहती है, अरे उन दोनों बच्चों के हैं, और किसके करे हैं, तुझे न पता क्या? वो कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी और राधा मैया के करे हैं। मैं जब रोज मक्खन का भोग लगाने मंदिर में जाती थी
तो उस समय मैंने उनके हाथों में देखे थे, आपने उनके हाथों से करे निकाल लिए। माधव भी चिल्लाता है कि भगवान स्वयं, मैया स्वयं हमारे गरीब की कुटिया में आए और तूने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। तुझसे बड़ी नीच स्त्री कौन हो सकती है। अब सुनीता की आंखें खुल जाती हैं, वो भी बहुत रोती है कि मैंने ये कितना बड़ा पाप कर दिया। अपने लालच के कारण मैंने भगवान के हाथों से, मैया के हाथों से करे निकलवा लिए। वो तो इतने प्रेम भाव से हमारे घर में मक्खन खाने आए थे। तो सुनीता, अंजलि और माधव तीनों के तीनों मंदिर की ओर भागते हुए जाते हैं। सुनीता भगवान श्री कृष्ण जी और राधा मैया की महापावन मूर्ति के समक्ष जाकर बहुत रोती है, बहुत बिलखती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। और रोते रोते वो करे भगवान श्री कृष्ण जी और मैया राधा मैया के महापावन हाथों में पहना देती है और कहती है मुझे आप क्षमा कर दीजिए। महापावन मूर्त में से एक आवाज आती है कि सुनीता, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो मुझसे वादा करो कि आज से तुम अपना स्वभाव बदल दोगी और जितनी तुम्हारी अंदर क्षमता है उतना लोगों की सहायता करो। तुम्हारे दर पर अगर कोई भिक्षुक आता है तो उसे भोजन अवश्य करवाओ। तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, क्या कमी है तुम्हारे घर में। दूध दही मक्खन की नदियां बह रही हैं, लेकिन तुम एक गिलास दूध का किसी गरीब को नहीं दे सकती, तो तुम्हारे जीने का क्या फायदा। अब सुनीता कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भगवान, आज से मैं अपना स्वभाव बदल दूंगी। तब से सुनीता बिल्कुल बदल जाती है और लोगों की सहायता करना शुरू कर देती है। और यहीं पे कहानी पूर्ण होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।